मेरे सभी भाई बहनों को राम राम। हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हम आज कुछ खास बातें जानेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के जन्म उत्सव पर उनकी पूजा कैसे करें। यदि आप पर शनि भगवान का प्रकोप है तो हनुमान जी उससे कैसे बचाएंगे, उसके लिए हम एक सरल उपाय आपको बताएंगे। हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे रखा गया, ये भी आज आपको बताएंगे। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और एक और बात जो सबसे खास है, उनके दिन जैसे कि हनुमान जन्म उत्सव होगा उस दिन कौन से मंत्र का जाप करना है, इस बात को भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान जी को कैसे पूजना है। हनुमान उत्सव पर हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ावें। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। इनकी पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाएंगे। सूर्य को अर्घ देने के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को स्नान करवाएं। उसके बाद उनको हार, फूल, वस्त्र, श्रृंगार, दुर्वा, लड्डू ये सब उनके अर्पण कर दें और फिर धूप और दीप जलाकर उनकी आरती करें। गणेश जी की पूजा के बाद राम दरबार में हनुमान जी का अभिषेक करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं और हार फूल चढ़ाएं। मिठाई का उनको भोग लगाएं। इस दिन हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप इस मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करेंगी तो मंत्र हैं ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। ये मंत्र कम से कम 108 बार आप जाप करें। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। जब ये छोटे थे तो इनका नाम मारुति था, पर इनका नाम हनुमान जी किसने रखा, चलिए जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। जब मारुति छोटे थे तब एक दिन उन्होंने सूर्य को निगल लिया। सूर्य को निगलने से सृष्टि में अंधकार छा गया। सभी देवी देवता परेशान हो गए। उस समय देवराज इंद्र मारुति पर गुस्सा हो गए और अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र की वजह से मारुति की हनु यानी कि ठोड़ी टूट गई। मारुति पर प्रहार हुआ तो उनके पिताजी पवन देव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी सृष्टि की हवा ही रोक दी। तब सभी देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना की कि वे वायु को ना रोकें, वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सृष्टि की भलाई के लिए पवन देव ने ये बात मान ली। इसके बाद सभी देवताओं ने मारुति को अलग अलग शक्तियां दी। हनु यानी कि ठोड़ी पर लगी चोट की वजह से मारुति का नया नाम हनुमान मिला। अब हम जानेंगे हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था। एक कथा के अनुसार श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय रावण के युद्ध में श्री राम को रोक नहीं पा रहे थे। रावण बार बार हार रहा था। तभी रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण माँ भगवती का भक्त था। उसने अपनी तपस्या के बल से माया रच डाली और श्री राम लक्ष्मण को पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह श्री राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गया और वहाँ बंदी बना लिया। जब अहिरावण युद्ध भूमि से चला गया तो उसकी माया खत्म हुई। हनुमान जी, विभीषण और पूरी वानर सेना को
होश आया तो विभीषण समझ गए कि यह सब अहिरावण ने किया है। विभीषण ने हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण की मदद के लिए पाताल लोक भेज दिया। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण ने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीपक जला रखे हैं। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए ही अहिरावण की शक्तियाँ समाप्त हो सकती हैं। आपको वो 5 दीपक एक साथ बुझाने होंगे, उसके बाद ही अहिरावण का वध हो सकेगा। विभीषण की बातें सुनकर हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। पाताल में उन्होंने देखा कि अहिरावण ने एक जगह 5 दीपक जला रखे हैं। हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण कर लिया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। दीपक बुझने के साथ ही अहिरावण की शक्तियाँ खत्म हो गई और हनुमान जी ने उनका वध कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को कैद से मुक्त करवाया और उन्हें लेकर लंका पहुँचे। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी के 5 स्वरूप कौन कौन से थे। ये 5 स्वरूप उन्होंने क्यों धारण किए ये हमने आपको बता दिया है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख और पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है गिरवा मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। ये थी हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की कथा। अब हम जानेंगे कि हनुमान जन्म उत्सव पर सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए और उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। हनुमान जन्म उत्सव पर सुंदरकांड जरूर पढ़ें। सुंदरकांड पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत रहता है। श्री रामचरितमानस के इस कांड में हनुमान जी ने हमें बताया कि कम समय में बड़े काम कैसे कर सकते हैं। हनुमान जी को देवी सीता की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका पहुंचना था। जब वे उड़ते हुए समुद्र पार कर रहे थे तो रास्ते में उनके सामने सुरसा नाम की राक्षसी आ गई। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उसने अपना बड़ा सा मुँह खोला तो भगवान जी ने भी अपना रूप बड़ा कर लिया। सुरसा ने और बड़ा मुँह किया तो हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके उसके मुंह में जाकर वापस लौट आए। हनुमान जी के इस काम से सुरसा प्रसन्न हो गई और उसने रास्ता छोड़ दिया। रास्ते में मेनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी मेनाक पर्वत से कहा कि जब तक मैं राम काज पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। इसके बाद सिंहिका नाम की राक्षसी ने भी हनुमान जी का रास्ता रोका, लेकिन हनुमान जी ने भी उनका वध करके आगे बढ़ गए। हनुमान जी ने सुंदरकांड में संदेश दिया है कि जब हमें बड़े काम करना हो तो समय कम हो तो हमें इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। काम करते समय जैसी बाधा आए उस हिसाब से उसे हल करना चाहिए। हनुमान जी ने सुंदरकांड में यह भी संदेश दिया है कि कभी कभी किसी के सामने छोटा बनकर भी उसे पराजित किया जा सकता है। शत्रु बड़ा हो तो उससे डरे नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। लक्ष्य बड़ा हो तो हमें विश्राम करने में या किसी से युद्ध करने में समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक किया, वैसे ही श्री राम हनुमान जी के जन्म उत्सव पर आप उनका सुंदरकांड का पाठ करें, उनके भजन कीर्तन करें, उनके मंत्र का जाप करें। वो आपके कार्य को भी सिद्ध करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो धन्यवाद।